ये पौधा शेड लविंग है और ये सेमी शेड का प्लांट है और ये फुल सनलाइट का प्लांट है। इन तीनों में क्या फ़र्क है? जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसको धूप मिले वो पौधा उतना ज़्यादा फ्लोरिश करता है। फूलों के सीजनल प्लांट्स हैं या परमानेंट फूलों के प्लांट हैं तो उनको 6 से 8 घंटे धूप नहीं मिलेगी तो उनकी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग मुतासर होगी। जब भी हम कहते हैं ना सेमी शेड, यानी कि उसको कुछ घंटे के लिए धूप चाहिए। धनिया है, जिस तरह पुदीना, पार्सले, सैलरी, जिनके हम पत्ते खाते हैं, उनको शेड में कंपैरेटिवली हम ग्रो कर सकते हैं। सूरज की रोशनी जो स्पेशली वो उसको बर्न कर देगी और पत्ते ख़राब हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे या ब्राउन हो जाएंगे, जल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। कहते हैं जब आपका शौक नॉलेज के साथ मिक्स हो जाता है तो मज़ा दुबाला हो जाता है। आज 17 दिसंबर 2025 है और लाहौर का टेम्परेचर है जी 22 डिग्री सेंटीग्रेड। आज भी हम एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे जो कि हम गार्डनिंग में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और वो ये है कि जी ये पौधा शेड लविंग है और ये सेमी शेड का प्लांट है और ये फुल सनलाइट का प्लांट है। इन तीनों में क्या फ़र्क है? हमें कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने घर में पौधों को? आइडेंटिफाई करके तो ऐसी जगह कैसे हम लोकेट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेरिनियल्स, एनुअल्स और बाइनियल प्लांट्स होते हैं, और आप अपने कमेंट्स में, उस वीडियो के कमेंट में आपने बताया कि मेरे पास इतने पेरिनियल प्लांट्स हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कुछ दोस्तों ने कहा कि जी आप ये जो बेसिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं इनके इस सिलसिले को कंटिन्यू करें। तो आपकी फरमाइश पे आज हम इसी पे बात करते हैं। अच्छा जी, हमारे घर में जब हमारे पास घर होता है तो हमारे पास जो सूरज है वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ टाइम के लिए हमें अवेलेबल होता है। जिस तरह आपकी छत है तो छत पे पूरा दिन आपको सूरज अवेलेबल होता है। तो जो पौधे हम छत पे रखेंगे उनको हम ये कह सकते हैं कि फुल सनलाइट उनको अवेलेबल है। अच्छा, बालकनीज़ होती हैं या टेरेस होती है तो उसमें ये होता है कि मॉर्निंग में सनलाइट आ रही है, सर्दियों में वो कम आती है, गर्मियों में ज़्यादा आती है, या गर्मियों में कम आती है, सर्दियों में ज़्यादा आती है। डायरेक्शन की वजह से जो सूरज की डायरेक्शन है और आपकी बिल्डिंग की जो डायरेक्शन है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनको हम रीशिफ्ट कर देते हैं, यानी कि उनको ऐसी जगह प्लेस कर देते हैं जहाँ पर उसको वैसी रिक्वायर्ड सनलाइट मिले जैसी हम चाह रहे होते हैं। ओके, जब हम किसी पौधे के बारे में कहते हैं ना कि ये फुल सन प्लांट है, दैट मीन्स कि मिनिमम 8 घंटे उसको धूप चाहिए। मिनिमम 8 घंटे, इसको हम कभी कभी 6 से 8 घंटे भी कह लेते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसको धूप मिले वो पौधा उतना ज़्यादा फ्लोरिश करता है। जितनी सब्जियां हैं, जितने फूल हैं, याद रखें कि फल और फूल वाले पौधे जितने भी हमारे पास होते हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो ऑर्नामेंटल फूलों के सीजनल प्लांट्स हैं या परमानेंट फूलों के प्लांट हैं, तो उनको 6 से 8 घंटे धूप नहीं मिलेगी तो उनकी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग मुतासर होगी। पत्ते बढ़ेंगे और उसके ऊपर फूल और फल कम लगेगा। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि ज़ेई तालीफ का अमल होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सूरज की रोशनी पत्तों पे पड़ती है और उसके बाद पौधे अपनी खुराक मिट्टी से और पानी के ज़रिए लेते हैं, और इससे उनका जो खुराक बनाने का अमल है वो स्टार्ट होता है। सूरज की रोशनी कम हो या ना पड़े तो वो जो खुराक बनाने का अमल है वो मुतासर होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। और जब वो खुराक नहीं बनेगी तो उसके रिज़ल्ट में हमें फूल और फल नहीं मिलेंगे। वेरी सिंपल। तो ऐसा पौधा जब आपको कोई कहे कि ये फुल सन या फुल सनलाइट का प्लांट है तो उसको 6 से 8 घंटे धूप चाहिए। अब वो पौधे जिनको कहते हैं कि सेमी शेड लविंग प्लांट हैं, उसमें एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है वो याद रखने वाला। वो ये है कि जब भी हम कहते हैं ना सेमी शेड, यानी कि उसको कुछ घंटे के लिए धूप चाहिए, तो कोशिश कीजिए कि जो मॉर्निंग की सनलाइट है, पहली रेज़, सूरज की पहली किरणें, वो उस पौधे को ज़रूरी है। उससे पौधा ज़्यादा सेहतमंद रहता है। उसकी वजह यह है कि पूरी रात पौधा अपना खुराक बनाने का जो अमल है उसको रोक के अपनी और एक्टिविटीज़ की तरफ फोकस करके बैठा होता है, और जब सूरज निकलता है तो उसको पहली ही किरण के साथ अपनी खुराक बनानी शुरू कर देनी चाहिए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता सूरज के कम होने से, रोशनी के कम होने से कम होती जाती है और फिर वो रात की तरफ चला जाता है। तो सेमी शेड वो प्लांट होते हैं जिनको कम से कम 3 से 6 घंटे धूप मिलनी चाहिए।
अब 3 से 6 घंटे की वो धूप जो मॉर्निंग सनलाइट है। अगर इवनिंग सनलाइट आपको अवेलेबल है तो पौधे आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन अगर वो रोटेशन सर्दियों में और गर्मियों में सूरज की डायरेक्शन की वजह से रोटेशन चेंज होती है तो पौधे एक बार डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, अब वो पौधे जो शेड लविंग है वो कौन से पौधे होते हैं? ऐसे पौधे, अच्छा, जो सेमी शेड लविंग हैं उनमें बी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि थोड़ी धूप से सेमी शेड पे भी अपने फूल फल बना लेते हैं, फूल स्पेशली बना लेते हैं, और ये इनकी जो मिकदार है, पौधों की जो तादाद है वो कम होती है, ज़्यादातर फुल सनलाइट में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। अच्छा, जो शेड लविंग प्लांट्स हैं इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अंधेरे में चलेंगे। शेड लिविंग का मतलब यह है कि अभी जिस तरह मैं बालकनी में खड़ा हूँ इस वक्त डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही बट रोशनी पूरी है। जब हम कहते हैं ना शेड, ऐसे पौधे जो शेड में अच्छे चलते हैं उसको इतनी लाइट चाहिए कि अगर आप किताब पकड़ें या अखबार पकड़ें तो आप उसको बगैर किसी लाइट के पढ़ सकें। अगर आप किताब पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, उसके बारीक चूँकि वर्ड्स होते हैं, तो दैट मीन्स कि ये लाइट शेड लिविंग प्लांट्स के लिए काफ़ी है। अगर इससे कम लाइट है कि आप अपनी नॉर्मल आँख से, अपनी विजिबिलिटी से आप अपनी किताब नहीं पढ़ सकते, तो पौधों के लिए भी वो लाइट बहुत कम है, आपको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। शेड लविंग प्लांट्स में ज़्यादातर ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्ते अच्छे होते हैं, यानी कि उनके ऊपर हम फूल या फल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिस तरह धनिया है, जिस तरह पुदीना, पार्सले, सेलरी, जिनके हम पत्ते खाते हैं, उनको शेड में कंपैरेटिवली हम ग्रो कर सकते हैं। याद रखें कि शेड लिविंग प्लांट के लिए भी अगर मॉर्निंग की 1 या 2 घंटे धूप मिल जाए डायरेक्ट सनलाइट तो बेहतरीन है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कम्प्लीटली शेड लिविंग है, जिस तरह सरे फरिश्त है मनी प्लांट। मनी प्लांट के पौधे को अगर आप सूरज की रोशनी में रखेंगे तो उसके पत्ते नॉर्मली बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। उसके पत्तों की साख्त अगर आप देखें तो उससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और सूरज की रोशनी की वजह से डिहाइड्रेट बड़ी जल्दी हो जाते हैं, नरम नरम से होते हैं। और डिहाइड्रेट जब होगा पौधा तो कोई भी रोशनी, सूरज की रोशनी जो स्पेशली, वो उसको बर्न कर देगी और पत्ते ख़राब हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे या ब्राउन हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो मनी प्लांट के बारे में याद रखें कि ये शेड लिविंग प्लांट है, यानी कि इसको सूरज की रोशनी नहीं चाहिए। ज़िमनन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मनी प्लांट का पौधा है इसको बार बार शिफ्ट करने से भी ये माइंड कर जाता है, और किसी एक जगह पे जब वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है उस माहौल में, फिर बहुत अच्छा चलता है। तो इस पौधे को ऐसी जगह चूज़ कीजिए जो शेड हो, लाइट पूरी हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना हो, इनडायरेक्ट सनलाइट। जिस तरह मैं खड़ा हूँ भाई बालकनी में, तो ये इनडायरेक्ट सनलाइट है, सूरज की रोशनी सामने बिल्डिंग पे है, दाएं बाएं कहीं पड़ रही है, तो इनडायरेक्टली सूरज की रोशनी शेड की सूरत में मेरे पास पहुंच रही है। तो ऐसे पौधे जिनके हम पत्तों की वजह से उनको रखते हैं, जिस तरह कोलियस है, मैंने आपको सब्जियों में बता दिया, कुछ ऐसे जिस तरह स्पाइडर प्लांट है, रिबन ग्रास है, ऐसे कुछ पौधे जिनको हम पत्तों की वजह से घर में ग्रो करते हैं, जिनको इंडोर भी कहते हैं, वो ऐसी जगह पे बहुत खुश रहते हैं। लाइट बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए। सनलाइट के बगैर जो पौधे लाइट में चलते हैं उनको हम शेड लिविंग प्लांट कहते हैं। तो याद रखना है आपने ये 3 टर्मिनोलॉजीज, फुल सनलाइट प्लांट, सेमी शेड प्लांट और शेड लिविंग प्लांट। तो उसमें ये फ़र्क है। आपके घर में जैसे जैसे सूरज की डायरेक्शन की वजह से मौसम की तब्दीली के साथ जब धूप की कमी या बेशी आती है तो आप अपने पौधों को अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर सकते हैं। किसी पौधे के बारे में आपने जानना हो कि ये शेड लिविंग है, सन लिविंग है या सेमी शेड लिविंग प्लांट है, गूगल भी कर सकते हैं, और इसी वीडियो के कमेंट में आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ गूगल की हेल्प लेके या अपने नॉलेज पे या अपनी एक्सपीरियंस बेस्ड आपको मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आप मेरे से अगर रब्ता करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करें। अगर आपको किसी पौधे के बारे में जानना है तो उस पौधे की तस्वीर या उसकी वीडियो बना के और साथ एक वॉइस नोट छोड़ दें कि जी मुझे इसके बारे में ये जानना है। सिर्फ तस्वीर शेयर कर देने से मुझे नहीं पता चलेगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर मैसेज का आपका जवाब चाहे थोड़ी सी देर सवेर हो जाए लेकिन ज़रूर देता हूँ। तो ऐसी वीडियोस की सीरीज़ हम जारी रखेंगे। कमेंट्स में आप अपनी फीडबैक भी दीजिएगा और रिकमेंड भी कीजिएगा कि नेक्स्ट
किन टॉपिक्स पे हमने बात करनी है। ये कुछ दिन जब तक सर्दियाँ हैं हम इंशाल्लाह अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहेंगे और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को हम एक्सप्लेन करते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।